हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि कौन सी दवा का यूज हम किस बीमारी के लिए करेंगे। यह वीडियो हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम मेडिकल शॉप से दवा ला तो देते हैं और किसी को लेना होता है और आप बिना किसी को बताए कहीं बाहर रहते हो, तो नॉलेज की कमी के कारण दवा को लेने में परेशानी होती है। तो इस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हर मेडिसिन का एक सफिक्स होता है। सफिक्स का अर्थ है हर मेडिसिन के लास्ट के कुछ वर्ड, जिससे कि हम जान सकते हैं कि दवा किस कैटेगरी की है और उसे किस बीमारी के लिए यूज की जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही सफिक्स के बारे में, जैसे कि हमारा पहला सफिक्स है केन। केन एक सफिक्स है जो कि लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है कि ऐसी दवाई जो कि किसी पार्टिकुलर रीजन या पार्टिकुलर बॉडी ऑर्गन को सुन करने के लिए दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन तथा लिडोकेन। अर्थात इन सब के लास्ट में आपको केन वर्ड देखने को मिल रहा है। अर्थात इस सभी दवाइयों का यूज हम एज अ लोकल एनेस्थेटिक के रूप में करेंगे। अब लोकल एनेस्थेटिक का मतलब होता है कि हम किसी लोकल ऑर्गन को एनेस्थाइज कर रहे हैं। अर्थात इसका यूज माइनर सर्जरी तथा अगर किसी लोकल ऑर्गन पे पेन हो रहा हो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जाइलोकेन। दोस्तों, जाइलोकेन एक इंजेक्शन आता है जिसका यूज अगर किसी को ऑपरेशन करने हैं, उस ऑपरेशन वाले हिस्से यानी कि जो पार्ट होता है ऑपरेशन करने का, जो पार्ट है उसको सुन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ताकि जब ऑपरेशन हो तो ड्यूरिंग ऑपरेशन जो पेशेंट होता है उसको पेन फील ना हो। अब आगे हम देखते हैं अगला सफिक्स माइसिन। तो माइसिन का यूज हम एंटीबायोटिक में करते हैं, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस दवा का यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप देख सकते हैं इन सब के लास्ट में माइसिन वर्ड का यूज किया गया है, जिसका यूज एंटीबायोटिक के लिए किया जाता है। इसका मतलब होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा जो डिजीज हुई रहती है उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक ड्रग्स, यानी कि जिस वर्ड के अंत में सफिक्स माइसिन अटैच होता है, उन सारे ड्रग्स का यूज हम एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं। अब हम आगे देखते हैं अगला सफिक्स जो है लॉल। ये होते हैं बीटा ब्लॉकर्स, अर्थात बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले होते हैं। अर्थात सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स होते हैं जिसका यूज हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं मेटाप्रोलॉल, एटेनोलॉल, इस्मोलॉल, बिसोप्रोलॉल। जनरली इन सारे दवा का यूज हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अब अगला सफिक्स हम देख लेते हैं माइड एंड जाइड, जिसका मतलब होता है डाययूरेटिक्स, जो कि बॉडी में हमारे यूरिन फॉर्मेशन लेवल को बढ़ा देता है, यानी कि इन्हें लेने के बाद हमें बार बार यूरिन आने लगते हैं। और इस मेडिसिन का यूज ऐसे पेशेंट के लिए होता है जिसका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा होता है, या फिर सूजन हो या एडिमा हो जैसे डिजीज होते हैं, तो उन्हें डाययूरेटिक्स दिया जाता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं फ्यूरोसेमाइड, बुमेटेनाइड, बेंजथाइजाइड, क्लोरथाइजाइड। अब हमारा अगला सफिक्स जो होता है वो होता है बीर, जिसका मतलब होता है एंटीवायरल ड्रग। इसके एग्जांपल्स होते हैं एसाइक्लोवीर, रिटोनावीर, इंडिनावीर। इन सारे दवा का यूज वायरस से होने वाले इन्फेक्शन के लिए किए जाते हैं। अर्थात जो हमारा वायरल डिजीज होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम एंटीवायरल ड्रग जो होते हैं उनको देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो सफिक्स है वो है पाम। देखिए, इसका यूज एंटी एंजाइटी के रूप में किया जाता है, यानी किसी को अगर घबराहट हो, चिंता हो, नींद नहीं आ रही हो, तो वहाँ पर हम इस दवा का यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं डाइजियापाम, लोराजिपाम। देन इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सफिक्स जो होता है स्टेटिन। स्टेटिन का यूज एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के रूप में किया जाता है, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनका लिपिड यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ रहता है, तो इस दवा का यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं एट्रोवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, लोवास्टेटिन। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट सफिक्स दैट इज सोन, जिसे हम स्टेरॉयडल के नाम से भी जानते हैं। इस दवा को हम स्टेरॉयडल ड्रग भी कहते हैं।
और स्टेरॉयडल का काम होता है बॉडी में जो इन्फेक्शन होते हैं उनको दूर करना। लेकिन दोस्तों इस दवा का काफ़ी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए इनमें से कोई भी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं लेंगे। और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, कार्टिसोन, इन सभी मेडिसिन को स्टेरॉयडल ड्रग कहा जाता है जो कि इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए यूज होते हैं। देखिए हर एक दवा के दो नाम होते हैं, एक तो कंपोजिशन होता है यानी कि जो हम आपको बताया जैसे कि डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, यानी कि ये सारे जो होते हैं किसी ड्रग के कंपोजिशन होते हैं। अब एक ब्रांड नेम होता है, जैसे कि जो डेक्सामेथासोन होता है वो आपको मार्केट में जनरली डेक्सोना नाम से आता है। जो डेक्सोना होता है ये ब्रांड नेम होता है, वो हर कंपनी डिसाइड करती है कि हमारा ब्रांड नेम क्या होता है। कोई भी कंपनी किसी भी पार्टिकुलर मेडिसिन का अपना एक ब्रांड नेम रख सकती है, लेकिन आपको देखना होता है कि जो ब्रांड नेम होता है उसके कंपोजिशन क्या है, वो किस कैटेगरी की दवा है, उसके हिसाब से आप दवा के यूज का पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मेडिसिन को पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मैक्सिमम डेली यूजेज मेडिसिन को कवर कर लिया है। दोस्तों अगर आपको और भी किसी मेडिसिन के बारे में नॉलेज लेनी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं।